स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CITS के आप सभी के 2023 में अभी जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो स्टार्ट होंगे आपके 7 अगस्त से। 7 और 8 अगस्त को आपके एग्जामिनेशन रहने वाले हैं, जिसमें आपका ट्रेड थ्योरी, POT जिसे हम ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कहते हैं, और सॉफ्ट स्किल या जिनका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, वो सभी एग्जामिनेशन आपके होंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की यहाँ पे क्लास करेंगे, जो कि पार्ट 1 है। टोटल आपकी 4 क्लासेस में यहाँ पे हम आपके सभी क्वेश्चंस जो है उसको 4 से 5 क्लासेस में कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, एंड कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप CITS कर रहे हैं, एंड आपका CITS का एग्जाम है या आपका क्या ट्रेड है, आप किस NSTI से कर रहे हैं। वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे आपको उसे रटना ना पड़े, आपको याद रहे और आप एग्जामिनेशन में 100% तक भी स्कोर कर पाएँ। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपके लिए रखेंगे एज अ बोनस क्वेश्चन। उसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। और ये PDF अगर आपको चाहिए ऐसे आंसर के साथ, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है। वहाँ पे अगर आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे हमें PDF बना के आपको शेयर कर देंगे, जिससे आपके पास इसी फॉर्मेट में सेम PDF भी आपके पास आ जाएगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। भारत का जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में, 2011 में, 2013 या 2015 में? तो ध्यान दीजिए 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, 31 जुलाई 2008। एंड इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका 2008। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम 50 क्वेश्चन टोटल इस PDF में हम लोग करने वाले, मतलब इस वाले क्लास में करने वाले हैं। इसके बाद की जो क्लासेस होंगे उसमें भी 50-50 क्वेश्चन करके आपके एग्जाम से पहले पूरा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी आपका हम कंप्लीट करवा देंगे, एंड 1-2 मॉडल पेपर्स भी आपको दे देंगे बना के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड द ब्रेन रिकॉलिंग सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ सर्टेन स्टिमुलस इज कॉल्ड। जो मस्तिष्क के अंदर आपके सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, उसे एक निश्चित स्टिमुलस के क्रिया के कारण अगर वो जानकारी आपको पुनः मिल रही है तो उसे क्या कहते हैं? रिटेंशन, एबिलिटी, रिकलेक्शन या इमेजिनेशन? ध्यान दीजिए, उसे पुनर्स्मरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकलेक्शन बोलते हैं। अगर कोई स्टिमुलस हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, जैसे ये क्वेश्चन है, आपने इसको याद कर लिया, मान लीजिए आपने इसको देखा 2008 है। अब आप कल को एग्जाम में जाते हो और सेम क्वेश्चन आता है, तो आपने एक बार इसको याद किया है ना। जैसे आप ये देखोगे NSDC कब इस्टेब्लिश हुआ, तो आपके दिमाग पे एक जाएगा, जोर जाएगा, हाँ हमने इसको पढ़ा था। फिर आप उससे रिकॉल करेंगे, हाँ उसमें 2008 जो है राइट आंसर था। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिकलेक्शन। उसी यहाँ किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट अगर आता है तो उसको बोला जाता है रिटेंशन। आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस पर हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, BF स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्रू द कंसिक्वेंसेस ऑफ आवर बिहेवियर इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने की जो BF स्किनर का सिद्धांत है उसे क्या कहा जाता है? इन्होंने एक चूहा, जो रैट होता है ना, उस पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके फिर ये थ्योरी निकाली थी। ये एक्चुअल में बिहेवियर से रिलेटेड थ्योरी है। इसका राइट आंसर आपका होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें इनकी थ्योरी ये कहती थी, देखिए यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। इसमें होता था कि अगर आपको बिहेवियर में कोई अच्छा बिहेवियर हुआ, उसे आपको इंक्रीज़ कराना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? रिवार्ड देंगे। ठीक, ये आपके घर पे भी, आपके सब जगहों पे लागू होता है कि कोई बच्चा मान लीजिए अच्छा करता है, आप उसे रिवार्ड देंगे तो उसका वो अच्छा बिहेवियर बाकी बच्चे भी उसको देख के क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे अपने अंदर कि हाँ अच्छा बिहेवियर हमें और ले आना चाहिए। उसी जहाँ अगर कोई भी गलत बिहेवियर होता है, अगर आप पनिश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, क्या कर रहे हैं? पनिश कर रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, तो उसमें बिहेवियर जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। कोई बिहेवियर उसने किया, उस पर आप उसको पनिश कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? उससे वो डिक्रीज होगा। तो यही इनका यहाँ पे एक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर का जो स्टडी था वो उन्होंने किया था, जिसका राइट आंसर क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। यहाँ पे कह रहा है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी जो थी, इनके हिसाब से द नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू। अब नीड्स जो है वो कितने लेवल में क्लासीफाई की गई हैं मैस्लो पदानुक्रम के अनुसार? तो नीड्स इन्होंने, जो मैस्लो हैं, इन्होंने 5 तरह की नीड बताई थी, जिसमें एक पिरामिड पे इन्होंने इसको शो किया था। जिसमें सबसे पहला आपका होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा होता है सेफ्टी नीड्स, तीसरा होता है लव एंड बिलोंगिंग्स नीड्स, एंड अगला होता है नीड फॉर स्टीम या स्टीम की नीड्स, एंड फिफ्थ होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आपकी यहाँ पे मैस्लो हायरार्की की नीड थ्योरी के अकॉर्डिंग 5 नीड्स थी आपकी।
नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें, वाइल एनालाइजिंग द सिलेबस जॉब्स आर एक्सपीरियंसेस बाय व्हिच स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड इज रिलेटेड टू। यहाँ कह रहा है कि अगर हम पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव द्वारा जिन कौशल को अर्जित और विकसित करते हैं उसे हम क्या, किससे संबंधित होता है वो, डूइंग से, नोइंग से, बीइंग से या ओरिएंटेशन से। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो भी आपका जॉब या एक्सपीरियंसेस से आप स्किल रिक्वायर कर रहे हैं उसे हम लोग कहेंगे डूइंग, करके, मतलब कार्य करके आप उसे डेवलप कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं डूइंग। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेफरेंस मेथड्स आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द सिलेबस आर कोर्स कंटेंट। कह रहा है पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी तरह की संदर्भ विधियां, रेफरेंस मेथड्स जो हैं उपयोग किए जाते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो वो टोटल आपके होते हैं 2। एक होता है टाइम बेस्ड एंड दूसरा होता है टॉपिक बेस्ड या सब्जेक्ट बेस्ड। ठीक है, ध्यान दीजिए 2 होते हैं, कौन कौन से, टाइम बेस्ड एंड सब्जेक्ट बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन अ मोटर कार ड्राइवर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मोटर कार ड्राइवर स्पेस ऑल द ड्राइविंग टेक्निक्स। यहाँ की ये कह रहा है ना कि विद द रेफरेंस टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब संदर्भ जानकारी जो है एक मोटर ड्राइवर जो हो, मोटर कार चलाने वाला जो चालक हो, ड्राइवर हो, उसे ड्राइविंग टेक्निक अवश्य जाननी चाहिए, यानी मस्ट नो, शुड नो सिर्फ जाननी चाहिए, कुड नो या वुड नो। ध्यान दीजिए ड्राइविंग टेक्निक तो मस्ट नो होनी चाहिए। ठीक है, उसी जहाँ उसे जो पेट्रोल का प्राइस हो गया या ऐसा कुछ हो गया, आगे क्वेश्चन आ सकता है, उसमें कुड नो मतलब वो जान भी सकता है या कोई और पेट्रोल भरा दिया और चला रहा है, बट ड्राइविंग टेक्निक मस्ट है। ठीक है, जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उनको शुड नो मतलब जानना भी चाहिए, नहीं भी जानता तब भी चलेगा, लेकिन ड्राइविंग टेक्निक क्या रहेगा, मस्ट नो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द टीचर एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जिसे कहते हैं DLP ऑफ DGT इज नोन एज। DGT द्वारा जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है उसमें जो टीचर एंड है, जहाँ से टीचर पढ़ा रहा है, उस एंड को क्या कहते हैं, स्टूडियो, स्पोक, क्लासरूम या रिमोट सेंटर। ध्यान दीजिए उसे कहते हैं स्टूडियो, और जो ट्रेनिंग वाला एंड होता है जहाँ पे वो सीख रहा है उसे कहते हैं स्पोक। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ डैश इज पुअर ड्यू टू द लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। यहाँ कह रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच कम बातचीत का कारण है। ठीक है, यहाँ क्या है, इफेक्ट ऑफ किसका इफेक्ट है, वो हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का है, सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, असिंक्रोनस टाइप है, या फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। ध्यान दीजिए जहाँ पे यहाँ इंटरेक्शन जो है टीचर और स्टूडेंट में बहुत क्या है, पुअर है, अच्छा नहीं है, खराब है, तो उसे हम लोग कहते हैं असिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, अतुल्यकालिक। ठीक है, मतलब तुल्यकालिक में क्या होता है कि टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सामने से तुरंत क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइव दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अतुल्यकालिक मतलब क्या होता है, टीचर ने पढ़ा के रिकॉर्ड करके लेक्चर डाल दिया, जैसे अभी हम ये वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल चुके हैं। अब आप जो कमेंट करेंगे ना, कमेंट से हम आपका आंसर कर सकते हैं, बट आप लाइव हमारे साथ यहाँ पे नहीं जुड़ पाएंगे, एक बार हमने लाइव करके अगर डाल दिया उस केस में। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, असिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन। अब जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1985 में। कब हुई थी, 1985 में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल एड। इसमें कह रहा है कौन सा एक दृश्य सहायक सामग्री यानी विजुअल एड है इसमें से, रेडियो तो आपका ऑडियो है, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ऑल ऑफ दिस। तो जो स्लाइड प्रोजेक्टर है ये आपका विजुअल एड है, इसमें आप चीज़ों को दिखा सकते हैं, विजुलाइज करा सकते हैं ट्रेनीज को। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ डिस्प्ले बोर्ड। इसमें कह रहा है कौन सा डिस्प्ले बोर्ड है, मैग्नेटिक बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड या ऑल ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिए तीनों यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड हैं, जिसमें जो मैग्नेटिक बोर्ड है इसे हम कोर बोर्ड भी कहते हैं, जो फ्लैनल बोर्ड है इसे एक्टिविटी बोर्ड कहते हैं, और जो बुलेटिन बोर्ड है इसे नोटिस बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले बोर्ड हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें कह रहा है कौन सा एक संचार प्रणाली का घटक है। तो देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि एक सोर्स होता है, एक मैसेज होता है, मैसेज को कोई रिसीव करने वाला होता है, यानी ये तीनों चीज़ें कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एड गिव्स द इफेक्ट ऑफ द रियल सिचुएशन। इसमें कह रहा है कौन सी तकनीक है
जो वास्तविक स्थिति जैसा प्रभाव देती है, मतलब आपको लगेगा जैसे वो रियल में चीज़ हो रही है। चार्ट, सिमुलेटर, मैग्नेटिक बोर्ड या चाक बोर्ड। तो ध्यान दीजिए, आपका जो सिमुलेटर है ये आपका एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको लगेगा रियल सिचुएशन आपके सामने हो रही है। बहुत तरह के छोटे छोटे सिमुलेटर आते हैं, जैसे अगर आप लोग मैकेनिकल ट्रेड से हैं तो जनरली जैसे डीजल इंजन हो गया, इसके छोटे छोटे सिमुलेटर आते हैं, ठीक है। उस सिमुलेटर पे आपको लगेगा हाँ पूरा फंक्शन कैसे होता है, वैसा आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सीट इज़ मेड बाय। यहाँ कह रहा है जो ऑपरेशन सीट है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, वर्कर, इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट या नन ऑफ दिस। तो ऑपरेशन सीट कौन बनाता है, ऑपरेशन सीट, इंफॉर्मेशन सीट, ये सब कौन बनाता है, इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। इसमें से कौन सी सामग्री विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स द्वारा तैयार की जाती है। ऑपरेशन सीट तो इंस्ट्रक्टर बनाता है, इन्फॉर्मेशन सीट भी, असाइनमेंट सीट भी, ठीक है। तो नन ऑफ दीज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टूडेंट द्वारा इसमें कोई चीज़ प्रिपेयर नहीं की जाती। स्टूडेंट्स किसे प्रिपेयर करते हैं, डेली डायरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन WIM व्हाट डज W स्टैंड्स फॉर। WIM का देखिए फुल फॉर्म होता है आपका रिटन इंस्ट्रक्शनल, ठीक है, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो W मतलब क्या हो गया आपका रिटन, I मतलब इंस्ट्रक्शनल, M मतलब मटेरियल। तो यहाँ W का मतलब क्या हो गया, रिटन। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट। इसमें कह रहा है कौन सी एक परीक्षण की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है टेस्ट का। वैलिडिटी, बिल्कुल ये भी है। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, उद्देश्य होना चाहिए उस टेस्ट का, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इसमें कह रहा है कौन सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। सब्जेक्टिव वो टेस्ट होते हैं जिसमें आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, ओरल टेस्ट भी होते हैं जिसे मौखिक बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं भी ऑब्जेक्टिव है, ट्रू और फॉल्स ऑब्जेक्टिव है, मैचिंग भी ऑब्जेक्टिव है। यानी ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट। इसमें कह रहा है कौन सा एक प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है, प्रैक्टिकल टेस्ट का दूसरा नाम है। तो प्रैक्टिकल टेस्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है आपका, परफॉर्मेंस टेस्ट। आप परफॉर्म करते हो कोई जॉब, कोई एक्टिविटी, वो देखा जाता है एंड उससे आपका उसी को प्रैक्टिकल टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट यहाँ पे कहा जाता है। इंटरव्यू आपका क्या है, इंटरव्यू एक तरह का आपका ओरल टेस्ट होता है, ठीक है। कंप्लीसन टेस्ट होता है जब कोई कोर्स कंप्लीट होता है तब आपका एक टेस्ट लिया जाता है। एंड सब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसमें आप विषय परक प्रॉपर लिख के देते हैं आंसर पेजेज में, ठीक है, सिंगल वर्ड आंसर उसके नहीं होते। अगला क्वेश्चन है इंटरव्यू इज अ काइंड ऑफ स्पेस। साक्षात्कार एक प्रकार का क्या है, रिटन टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है या ओरल टेस्ट है। तो इंटरव्यू क्या है, एक ओरल टेस्ट है, मौखिक परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड टू एक्सटिंग्विश द फायर इन द वर्कशॉप। यहाँ कह रहा है वर्कशॉप में फायर जो है ना, आग, उसे एक्सटिंग्विश या बुझाने के लिए हम क्या व्यवस्था रखते हैं। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाते हैं, बिल्कुल। बकेट फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी बाल्टियाँ रखते हैं, बिल्कुल रखना चाहिए एंड होनी चाहिए। सैंड बकेट, रेत से भरी बाल्टी भी होनी चाहिए। तो यानी ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये POT का अगर आपका भी पेपर है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके भारत स्किल्स एंड निमी के। एंड इसके अलावा जो कुछ और क्वेश्चन हैं वो भी हम आपका कराएंगे आपके एग्जाम से पहले। तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है गुड हाउस कीपिंग इंक्लूड्स। यहाँ कह रहा है एक अच्छी गृह व्यवस्था में क्या शामिल होगा। तो क्लीनलीनेस होगा, प्लेसिंग ऑफ मशीन, स्पेस फॉर स्टोर या ऑल ऑफ दीज। ध्यान दीजिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। साफ सफाई भी होनी चाहिए, मशीनों का सही स्थान होना चाहिए, स्टोरेज के लिए सही स्थान होना चाहिए। ये हाउस कीपिंग में ही आता है सब कुछ। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है बेस्ट रूल फॉर गुड डिसिप्लिन इज कीप देम। अगर आप कोई क्लास है आपकी, कोई स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे कई सारे, तो डिसिप्लिन अगर आपको अच्छा मेंटेन रखना है तो सबसे ज़्यादा आसान क्या होता है, उन्हें आप काम में बिजी कर दो, ठीक है। बिजी इन वर्क, उन्हें काम में बिजी कर दो, उन्हें फालतू चीज़ का फिर टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसमें कह रहा है इसमें कौन सा एक अग्निशामक यंत्र का प्रकार नहीं है। CO2 टाइप का कार्बन एक्सटिंग्विशर आता है, फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे CTC बोलते हैं, इसका भी आता है। फोम टाइप भी आता है, ठीक है, हेलॉन टाइप, फोम टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप, CTC टाइप, ड्राई पाउडर टाइप, ये सब आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं।
बट कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, इसका कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं आता। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO के नाम से जानते हैं, ये एक जहरीली गैस होती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ गुड काउंसलर। एक अच्छे काउंसलर, परामर्शदाता का गुण नहीं होना चाहिए। परामर्शदाता मतलब होता है जैसे आप किसी के पास जाते हैं कोई सलाह लेने, ठीक है, आप कंफ्यूज हैं, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कोई चीज़, तो आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं। कोई बच्चा अपना कैरियर नहीं डिसाइड कर पा रहा तो काउंसलर के पास जाता है। तो काउंसलर में ना एक क्वालिटी होनी चाहिए, उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप काउंसलर से सारी चीज़ें आप शेयर करेंगे, ठीक है, तो उन चीज़ों से उसे जज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो सही काउंसलिंग करके सही डिसीजन नहीं दे पाएगा अगर उसने आपको जज करना शुरू कर दिया तो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ही शुड बी जजमेंटल, उसे जजमेंटल मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या है ना, नॉट द क्वालिटी, यानी उसे जजमेंटल होना चाहिए, यानी यहाँ नॉट है, ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं कई बार। नेक्स्ट है इसमें, अ SWOT एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट। यहाँ कह रहा है कि एक SWOT विश्लेषण में, ठीक है, किस चीज़ को छोड़ के बाकी चीज़ें हैं। तो देखिए SWOT मतलब S फॉर होता है स्ट्रेंथ, W फॉर होता है वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। जिसमें देखिए स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड वीकनेस आपके इंटरनल हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आपके एक्सटर्नल हैं। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी आपका यूजफुल है, वीकनेस एंड थ्रेट आपका यूजफुल नहीं है, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, आप कह सकते हैं। ये सॉफ्ट स्किल में भी कई बार इसका एनालिसिस पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे O फॉर ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है, यहाँ पे O फॉर अपॉर्चुनिटी होती है, बाकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और थ्रेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेजेज ऑफ काउंसलिंग। इसमें कह रहा है कौन सी काउंसलिंग की अवस्थाएं नहीं है। गिविंग सिंपैथी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, डायग्नोसिस या फॉलोअप। ध्यान दीजिए, नॉट द स्टेज, तो वही बात हो गई, सिंपैथी, जजमेंटल नहीं होना है, सिंपैथी या सहानुभूति नहीं प्रदान करना है किसी भी काउंसलिंग के केस में काउंसलर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर प्राइमरी मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज। कह रहा है व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जो एक उद्यमी है उसकी प्राथमिक अभिप्रेरणा क्या होती है। टू बी इंडिपेंडेंट, टू मेक द मनी, धन अर्जन करना, टू बी फेमस, टू बी पावरफुल, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो उद्यमी बनता है सबसे इंपॉर्टेंट उसका होता है टू बी इंडिपेंडेंट। आप किसी की नौकरी कर रहे हैं, आप उसके यहाँ बंधे हुए हैं, बट अगर आप कोई अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप किसी भी बॉस से क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं अपना काम अपने हिसाब से करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल स्ट्रेसर। इसमें कह रहा है कौन सा एक सामाजिक तनाव नहीं है, सोशल स्ट्रेसर नहीं है। अभी जैसे बात हो रही थी मैस्लो हायरार्की वाली, जिसमें फिजियोलॉजिकल भी था, ठीक, तो यहाँ कह रहा है सोशल स्ट्रेसर नहीं है। तो सोशल स्ट्रेसर इसमें आपका मेनोपॉज जो है, रजो निवृत्ति, ये आपका सोशल स्ट्रेसर नहीं है। लॉस ऑफ लव्ड वन ये है आपका, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये भी है, जॉब इंटरव्यू ये भी है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, सोशल स्ट्रेसर हैं, बट मेनोपॉज जो है ये आपका सोशल स्ट्रेसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टूल फॉर शेड्यूलिंग क्लासेस, वर्क प्रायोरिटीज एंड ड्यू डेट्स। यहाँ कह रहा है कक्षा, कार्य प्राथमिकता एंड जो भी तिथियां हैं ना, उन्हें हम कहाँ शेड्यूल करते हैं, कैलेंडर में, नोटबुक में, प्रोजेक्ट बोर्ड में या कैलकुलेटर में। ध्यान दीजिए, कहाँ करते हैं, कैलेंडर पे करते हैं। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 कैलेंडर। अगला क्वेश्चन है, अ स्पेस इज द वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। एक वह जो मार्ग जानता भी है, मार्ग पे चलता भी है और मार्ग को दिखाता भी है, उसे हम लोग कहते हैं नेतृत्वकर्ता या लीडर। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 लीडर यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन निबल। थोड़ा क्वेश्चन बदल दिया है, बाइट में जनरली पूछता बट निबल में पूछा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग करेंगे। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो एक निबल में होते हैं टोटल 4 बिट्स। अब आपसे क्वेश्चन हम करेंगे, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस। इसमें कह रहा है कौन सा एक ईमेल सर्विस नहीं है। याहू मैसेंजर, जीमेल, रेडिफ मेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ध्यान दीजिए, जीमेल, रेडिफ मेल और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तीनों आपके क्या हैं, ईमेल सर्विस हैं, बट याहू मैसेंजर एक मैसेजिंग सर्विस है, याहू मेल आपका ईमेल सर्विस है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, याहू मैसेंजर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि जो ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण उसे कब बनाया गया था, तो उसे बनाया एक्चुअल में गया था 1956 में,
ठीक है, बट उसे फिर रिवाइज किया गया 2001 में। इसमें टोटल 3 डोमेन होते हैं आपके, ठीक है, जिसे हम कैप के नाम से जानते हैं, CAP, कैप के नाम से, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, ठीक है, एंड साइकोमोटर। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप मेथड ऑफ टीचिंग इज। यहाँ कह रहा ना शिक्षण की 4 विधियाँ, तो शिक्षण की 4 विधियाँ होती है। सबसे पहले प्रिपरेशन, जिसमें आप ट्रेनी एंड इंस्ट्रक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं प्रिपरेशन में, ठीक। देन प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग, ठीक है। राइट आंसर क्या है? प्रिपरेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज लॉन्च्ड इन। कह रहा कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ कब हुआ? 2014 में, 15, 16 या 17 में? तो राइट आंसर आपका 2015 में, 2015 में। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग स्किल। इसमें कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है? ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, रिपीटेशन या लीडरशिप? ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन से आप एक्वायर कर सकते हैं स्किल, इमिटेशन से भी, रिपीटेशन से भी, बट लीडरशिप या नेतृत्व से आप क्या है स्किल यहाँ पे एक्वायर नहीं कर सकते। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है इन लर्निंग साइकोलॉजी स्किल इज रिलेटेड टू हैंड इन द सेम वे एटीट्यूड इज रिलेटेड टू। कह रहा है शिक्षा का जो मनोविज्ञान ना, उसमें कौशल तो हाथ से संबंधित है, इसी तरह जो आपकी अवृत्ति है जिसे हम एटीट्यूड या दृष्टिकोण कहते हैं, वो किससे संबंधित है? वो आपका हार्ट यानी हृदय से संबंधित होता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन माइंड एंड रिकॉलिंग व्हेनेवर इट नीडेड अगेंस्ट द स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। देखिए अगेंस्ट वर्ड अगर यहाँ पे आ गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिटेंशन यानी अवधारणा। आप किसी चीज़ को लेके कोई अवधारणा बना लेते हो, अपने अंदर उसे रिटेन कर लेते हो, तो वो किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट कई बार क्या होता है? रिकॉल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी रिसेंसी ऑफ द इवेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट, इंटरेस्ट ऑफ द इवेंट एंड एसोसिएशन ऑफ द इवेंट इज रिलेटेड टू स्पेस फैक्टर ऑफ मेमोराइजिंग। तो ये आपके सभी आते हैं किसमें? रिटेंशन में। ऑप्शन नंबर 2 रिटेंशन या अवधारणा वाला जो फैक्टर है उसी में ये फॉल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट था पीडीएफ में, आपके लेटेस्ट पीडीएफ हम कोशिश करेंगे आपको दें जिसमें कंप्लीट रहेंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे मैच करना है फॉलोइंग को, थ्योरी ऑफ लर्निंग, देन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी एंड आपका पी है कोलर्स, ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्यू है थॉर्नडाइक, इनसाइट थ्योरी आर है पाउलो या इसमें से जो पेयर सही उसे करेक्ट करना है। ध्यान दीजिए पहला कनेक्ट होगा आपका आर से। फर्स्ट आपका क्या है यहाँ पे? फर्स्ट जो है आपका थ्योरी ऑफ लर्निंग वो हो गया इनसाइट थ्योरी से, ठीक है, इनसाइट थ्योरी से, ठीक। तीसरा यहाँ पे कनेक्ट होगा किससे? फर्स्ट कनेक्ट हुआ आर से। सेकंड है आपका यहाँ पे क्या है? देखिए सेकंड है आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है आपका ये कनेक्ट होगा आपका क्यू से, क्यू यानी थॉर्नडाइक, ठीक है। एंड थर्ड है आपका क्या है यहाँ पे? इनसाइट थ्योरी एंड ये कनेक्ट होगा आपका पी से। पी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोलर्स का, ठीक है, कोलर्स एंड यहाँ पे कोलर का सिद्धांत सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ याद कर लीजिएगा तीसरे में, ठीक, तीसरा सही होगा, पहले का आर, दूसरे का क्यू, तीसरे का पी। अगला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नीड ऑफ मैकलैंड्स थ्योरी। यहाँ कह रहा है मैकलैंड के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, किसमें नहीं होती है? नीड फॉर अचीवमेंट में, नीड फॉर एफिलेशन, नीड फॉर पावर, नीड फॉर स्टीम। ध्यान दीजिए मैकलैंड की थ्योरी इन तीनों चीज़ों को बताती है, नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलेशन और पावर को, बट नीड ऑफ स्टीम क्या है आपका? ये मैस्लो हायरार्की थ्योरी है, ठीक है। नीड ऑफ स्टीम किसकी है? नीड फॉर स्टीम वो है आपका मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी, ठीक है। मैकलैंड का ये तीनों हो गया आपका नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलेशन एंड पावर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देयर आर स्पेस काइंड ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूज्ड इन लर्निंग प्रोसेस। कह रहा है लर्निंग प्रोसेस में कितनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं? तो वो होती हैं आपकी टोटल 3, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर जो बताया गया ना वही है। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अ मोटर कार ड्राइवर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेस ब्रेकिंग एंड गियर सिस्टम ऑफ मोटर। यहाँ कह रहा है कि मोटर कार ड्राइवर को ब्रेक और गियर सिस्टम का ज्ञान क्या एकदम अवश्य जानना चाहिए या जानना चाहिए या जान सकता है या जान सकता था? ध्यान दीजिए राइट आंसर है शुड नो, जानना चाहिए उसे, ठीक, मोटर की ब्रेकिंग और गियर सिस्टम के बारे में।
अगला क्वेश्चन, द ट्रेनिंग इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नोन एज। डीजीटी का जो दूरस्थ शिक्षा का कार्यक्रम है उसमें प्रशिक्षु छोर को क्या कहते हैं? तो ट्रेनर एंड को कहते हैं स्टूडियो और ट्रेनी एंड को कहते हैं स्पोक। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3 स्पोक। अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर लॉगिंग इनटू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द। यहाँ कह रहा है कि सभी स्टूडेंट जो हैं एक समय पे अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पे लॉगिन करते हैं, तो ये क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, क्या कहते हैं? फिक्स टाइम ऑनलाइन DLP या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो एड। इसमें से ऑडियो एड कौन सा है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, रेडियो, चाक बोर्ड या कैमरा? तो ध्यान दीजिए, ऑडियो एड है आपका रेडियो। 49 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिक एड। इसमें से कौन सा एक आलेखी सहायक सामग्री या ग्राफिक एड है? चार्ट, पोस्टर, बोथ पोस्टर एंड चार्ट या नन ऑफ दीज? तो बोथ चार्ट एंड पोस्टर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्निंग मटेरियल। इनमें से कौन सा एक लर्निंग मटेरियल है? इंफॉर्मेशन सीट, जहाँ भी ठीक है लर्निंग की बात आ जाए वहाँ पे इंफॉर्मेशन सीट आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, वहाँ आप सीट खोज लीजिए कहाँ पे सीट है। तो ये हो गए आपके बेहतरीन 50 क्वेश्चन POT यानी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के। आने वाले पार्ट्स में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे इसी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। आप लोग कमेंट करके जो बताएगा वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए या नहीं। अब ये है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। इनमें से कौन सी सामग्री विद्यार्थी तैयार करता है? लेसन प्लान, इन्फॉर्मेशन सीट, ऑपरेशन सीट या डेली डायरी? जो भी सही आंसर होगा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। एंड इसका PDF अगर आपको चाहिए तो एक बार टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के एक कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे हम PDF भी आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।